हेलो नमस्कार एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थ का इंटीरियर का सेकंड पार्ट। ठीक है। और इस सेकंड पार्ट में आज हम पढ़ेंगे अर्थ की जो तीन लेयर है मुख्य रूप से वो कौन कौन सी है और उनके अंदर समानता पाई जाती है या नहीं पाई जाती। ठीक है। और अगर समान है तो अर्थ को क्यों आते हैं और अगर समान नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पृथ्वी है मुख्य रूप से तीन परतों में विभाजित है। ठीक है। कॉन्टिनेंट वाला एरिया और ओशियन वाला एरिया है जो उसके आसपास का इतना इलाका है क्रस्ट में आता है। और बीच वाला हिस्सा है जो वो मेंटल में आता है। और जो नीचे वाला हिस्सा बच गया वो आता है कोर। ठीक है। जो अपना क्रस्ट है ना वो पूरा ठोस है, सॉलिड। और मेंटल वाला सेमी सॉलिड। जब भी हमारा ज्वालामुखी विस्फोट होता है तब वो लावा आता है, वो मेंटल से आता है। ठीक है। मेंटल से आता है लावा। और मेंटल होता है सेमी सॉलिड। और जो कोर है, ये दो पार्ट होते हैं कोर के। एक होता है इनर कोर, एक होता है आउटर कोर। ठीक है। आउटर और इनर। आउटर कोर होता है वो होता है लिक्विड, लिक्विड फॉर्म में। और इनर होता है सॉलिड। इसके ऊपर हम बाद में चर्चा करें कि ये सॉलिड क्यों होता है और ये लिक्विड क्यों होता है। ठीक है। तो अभी आप लोग इतना जान लीजिए कि इसकी तीन लेयर होती है। अपर क्रस्ट हो गई, लोअर क्रस्ट हो गई। अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट। अपर मेंटल, लोअर मेंटल। आउटर कोर, इनर कोर। और ये जो लेयर है ना ये आपस में जुड़ी होती है ना, वो कोई ना कोई डिसकंटिन्यूटी से जुड़ी होती है, असंबंधता। ठीक है। और कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटी से जुड़ी होती है? जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट है वो कोनराड, असमानता। ठीक है। और जो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल वाला हिस्सा है ना वो मोह से जुड़ा होता है, मोह डिसकंटिन्यूटी। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ध्यान रखना, अपर मेंटल और लोअर मेंटल वाला हिस्सा वो होता है रेपिटी। और लोअर मेंटल आउटर कोर वाला हिस्सा गुटेनबर्ग। आउटर कोर और इनर कोर वाला हिस्सा लेमार। ये इतने आपको याद रखने हैं क्योंकि ये छोटे मोटे एग्जाम होते हैं ना उनमें सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट कौन से डिसकंटिन्यूटी से जुड़े हुए हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। ठीक है। डायग्राम बना लेना बिल्कुल ऐसे, इससे जल्दी याद होगा आपको। तो जो अपना क्रस्ट होता है वो आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ, जिस पे हम रहते हैं, हमारा घर है, वो वाला हिस्सा होता है क्रस्ट का। ठीक है। और एक और बात कि क्रस्ट होता है ना वो भी एक समान नहीं होता। जैसे ये वाला हिस्सा ओशियन का है और ये वाला कॉन्टिनेंट का। ठीक है।
कॉन्टिनेंट में इसकी मोटाई ज़्यादा होती है ओशियन के मुकाबले। जहाँ ओशियन में 5 से 10 किलोमीटर होती है इसकी मोटाई, वहाँ कॉन्टिनेंट में 30 से 70 किलोमीटर तक पाया जाता है। ठीक है। यह पृथ्वी का सबसे भारी ठोस भाग है। यह प्रकृति में भंगुर है। भंगुर यानी जिसमें जल्दी टूटने की प्रवृत्ति होती है, जो जल्दी टूट जाता है। ठीक है। महाद्वीपीय पट्टी प्रमुख पर्वतीय प्रणालियों वाले इस क्षेत्रों में अधिक मोटी होती है। जो बता दिया मैंने, 30 से 70 किलोमीटर तक कॉन्टिनेंट में होती है, लेकिन उससे भी ज़्यादा होती है पर्वत वाले इलाकों में, उसमें 70 किलोमीटर तक पाई जाती है। ठीक है। और फिर आता है मेंटल। द मेंटल और द इंटीरियर लेयर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड येट प्लास्टिक। ठीक है। और ये मोर डिसकंटिन्यूटी से जुड़ा होता है। लोअर मेंटल और अपर मेंटल दो पार्ट में डिवाइड होता है। सेमी सॉलिड होता है और इसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है। द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। जो मेंटल का ऊपरी पार्ट है, अपर मेंटल वाला पार्ट, उसको कहते हैं एस्थेनोस्फेयर। द एस्थेनोस्फेयर मीन्स वीक, जो भाग कमजोर है। ठीक है। एस्थेनोस्फेयर का मतलब होता है, एस्थेनो मतलब वीक। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर तक का भाग जो विस्तार में है ना, वो होता है। ठीक है। अल्ट्रामेफिक रॉक से बना होता है। मैग्नीशियम और आयरन की अधिकता होती है मेंटल में। ठीक है। किस किस की होती है? मैग्नीशियम और आयरन। कोर, जो हमारे पृथ्वी का सबसे नीचे वाला और सबसे लास्ट पार्ट है ना, वो होता है कोर। और कोर के बारे में हमें जानकारी मिलती है अर्थक्विक से, अर्थक्विक की वेव से। वो कैसे मिलती है हम पढ़ेंगे अर्थक्विक वाले चैप्टर में। ठीक है। जब वो टॉपिक करेंगे तब हम हमें पता चलेगा। जैसा कि पहले बताया गया, भूकंप तरंगों के वेगों ने पृथ्वी के केंद्र के अस्तित्व को समझने में मदद की है। ठीक है। द कोर इज मेड अप ऑफ वेरी हैवी मटेरियल, मेनली निकल एंड आयरन। आयरन और निकल से बना होता है कोर का जो पार्ट होता है। इट समटाइम रेफर टू एज द निफे लेयर्स। इसको हमें नि, निफे लेयर भी कहते हैं। निफे यानी निकल प्लस फेरम, फेरम आयरन। ठीक है। और ये जो कोर वाला हिस्सा है, भारी पदार्थों आयरन और निकल जैसे पदार्थों से बना होता है। और ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा है जो वो होता है सॉलिड, और ये होता है लिक्विड। ये लिक्विड इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जो आयरन और निकल है ना, वो लिक्विड मात्रा में पाए जाते हैं और वो गति करते रहते हैं। ठीक है। वो गति करते रहते हैं तो अर्थ का मैग्नेटिक, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता है। जो चुंबकीय क्षेत्र है ना पृथ्वी का, इसी लेयर के कारण बनता है। कौन से के कारण? आउटर कोर। क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं? आयरन और निकेल, तो क्या करते रहते हैं? गति। ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है, इनर कोर वाला, ये ठोस क्यों है? ये सॉलिड क्यों है?
अगर ये वाला लिक्विड है तो ये सॉलिड क्यों है? ये सॉलिड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, इसके कारण ये सॉलिड होता है। ठीक है। प्रेशर के कारण निकेल और आयरन होते हैं ना, वो ठोस रहते हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, और उम्मीद करता हूँ समझाया होगा आपको। इतना कुछ इसमें समझने वाला है नहीं, बेसिक सी बातें हैं। जो डिसकंटिन्यूटी है वो उनको याद कर लेना, और कौन कौन सी लेयर लेयर सेमी सॉलिड है या सॉलिड है, इसको आप याद कर लेना अच्छे से। और सिंपल सी बात ये है कि हमारी जो ये लेयर है ना, ये वाला हिस्सा, कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को कहते हैं सीमा, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है। और जो ये हमारा कॉन्टिनेंट वाला हिस्सा है, उसको कहते हैं सियाल। सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता पाई जाती है। ठीक है। ये बेसिक सी बात है, इतना याद रख लेना। तो चलिए आज इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाय बाय।